और अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिसे अब संसद में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। संसद में 2 अप्रैल को वक्फ पर बिल आ सकता है। आपको बता दें, कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि संसद के मौजूदा सत्र में ही वक्फ बिल लाया जा सकता है। और ये जानकारी मिल पा रही है कि कल वक्फ बिल लाया जा सकता है। और एक बड़ी खबर यह भी है कि आज दोपहर 12:30 बजे संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें 2 अप्रैल को संसद में होने वाले कामकाज का समय निर्धारित होगा। इसी बैठक में वक्फ बिल की टाइमिंग भी तय होगी। और वक्फ बिल पर चर्चा के बीच इस पर जबरदस्त सियासत गरमाई हुई है। कल ईद की नमाज के दौरान कई शहरों में कुछ लोग काली पट्टी बांधकर नमाज के लिए पहुंचे थे। ये काली पट्टी वक्फ बिल के विरोध में थी। तो उधर कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया था। और इन सब के बीच खबर यह भी है कि 2 अप्रैल को संसद में वक्फ बिल पर सरकार जो है इसे सदन के पटल पर रख सकती है। कल बिल पेश किया जा सकता है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहा है? वो कौन लोग हैं? मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूं, आप चेहरा पहचानिए। ये कौन कौन से राजनीतिक पार्टी के नेता और कौन लोग हैं समाज में जो खुले आम पर झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, ये कहाँ का तरीका है? हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद का अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। तो अपने ही देश में अपना देश का बदनाम करना ये कितना गलत बात है। कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और संसद में वक्फ बिल लाने की तैयारी के बीच विपक्ष पार्टी जो है उनकी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी जो है वो की जा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ है, कांग्रेस इसे संविधान के खिलाफ बता रही है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संसद में मौजूद ज्यादातर पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं। हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। पर वो बुलडोज किया जा रहा है। जो बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है, जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं? हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, उसको तुष्टीकरण कर रही है, कोशिश कर रही कि हम तफरका पैदा करें झूठ बोल करके, ना इत्तफाकी करें, बदअमनी करें, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा।
भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। और वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में भी अलग अलग राय जो है वो सामने आ रही है। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद दानशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का कहना है कि वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत है, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो वो उनको अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज से उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है, और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है, भारत सरकार, कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल पर से असंवैधानिक है। ये टोटल वायलेशन है आर्टिकल 14, 25, 26 का। और इस बीच कैथोलिक बिशप्स के एक और संगठन ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया है। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी कि CBCI ने प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करते हुए जारी बयान में यह कहा है कि पुराने कानून के कुछ प्रावधान संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के मुताबिक नहीं है। इससे पहले केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने भी कुछ इसी तरह का बिल का समर्थन किया था। यही दलील उनकी तरफ से दी गई थी। ईसाई पादरियों के इस प्रमुख संगठनों की ये टिप्पणियां ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब सरकार इसे संसद में पेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया राजनीतिक दलों से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की अपील करती है। राजनीति में शामिल लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वो हमारे लोगों की समस्याओं और चुनौतियों का ध्यान रखें और उनका समाधान करें। और इस बीच बिशप संगठनों की अपील के बावजूद लेफ्ट के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। वो इसका विरोध कर रहे हैं। अभी एक कम्युनिटी के ऊपर कर रहे हैं तो दूसरे कम्युनिटी सोच रहे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है ये माइनॉरिटी राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके खिलाफ है, और इसलिए हमारी पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट समझ है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम इस बिल का विरोध किए हैं और करेंगे।